जय हिंद साथियों, आज हम घातांक और पावर के बारे में जानकारी करते हैं। साथियों, कहीं पर लिखा हो 2 की पावर 4, तो इसका मतलब है 2 को 4 टाइम्स लिखेंगे। 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। जिसकी पावर, जिस संख्या पर जितनी पावर हो उसी नंबर को उतनी ही बार लिखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप लोग बताना, 2 की पावर 3 हो तो क्या करेंगे? 2 इंटू टू इंटू टू 8 हो जाएगा। अगर यही पावर साथियों नेगेटिव में हो, अगर ये पावर माइनस में हो तो कैसे करेंगे? अगर 2 की पावर -3 तो इसको हम अपॉन में ले जाएंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1/2 की पावर 3, रेसिप्रोकल करने के बाद पावर पॉजिटिव हो जाती है। अब इसको 3 टाइम्स लिखेंगे तो 1/2 की पावर 3 की वैल्यू 8 होती है। एक बार फिर से क्लियर करता हूं, अगर 5 की पावर -2 है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/5 की पावर 2। अब इसे 2 टाइम लिखेंगे तो 1/5 इंटू 5 तो आपका हो जाएगा 1/25। अगला क्वेश्चन आपको बताना है साथियों, अगर 3 की पावर 3 हो, 3 की पावर 3 हो उसकी वैल्यू क्या होगी? अगर 3 की पावर 3 तो 3 को 3 टाइम्स लिखेंगे। 3 इंटू थ्री इंटू थ्री तो 27 हो जाएगा। अगर 3 की पावर -3 हो, अगर नेगेटिव पावर हो, इसे पहले पॉजिटिव बनाते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। 1/3 माइनस में है, नीचे लिख दीजिए इसकी पावर 3। अब 3 टाइम्स लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आएगा? 27। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगर 5 की पावर -2 और 3 की पावर -3, इसको कैसे करेंगे? माइनस में पावर है, माइनस में जब भी पावर हो जाए उसे सबसे पहले हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे। ये माइनस की पावर है, ऊपर ले जाएंगे तो एक पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है नीचे लाएंगे तो आपका ये भी, ये नेगेटिव है नीचे आएगा तो आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसे 3 टाइम्स लिखा जाएगा, इसे 2 टाइम्स लिखा जाएगा तो 5 इंटू 5 इंटू 5 और यहाँ 5 इंटू 5। 5 से 5 जब कैंसिल होगा तो ओनली हमारा आंसर होगा 5। साथियों, यहाँ हमने समझा अगर पावर नेगेटिव हो तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, पावर पॉजिटिव हो जाती है। अगर पावर पॉजिटिव होगी और रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। साथियों, कहीं लिखा हो इसे रूट में 5 तो इसकी वैल्यू होगी 5, 1/2, इसकी पावर होगी 1/2। कहीं साथियों लिखा हो यहाँ 3 और यहाँ 5 तो इसकी वैल्यू होगी 5, 1/3। अब आप बताना, अगर यहाँ 5 है, यहाँ 4 लिखा है तो इसकी वैल्यू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 इसकी पावर 1/4। कहीं लिखा हो 5, यहाँ 7 लिखा हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं साथियों? 5 1/7। अब आपको बताना है, कहीं रूट में 3 लिखा है और यहाँ लिखा है 11, तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/11। अब इसी का अगला समझते हैं साथियों, कहीं लिखा रूट में लिखा हो यहाँ 17 और यहाँ भी 17, इसको हम 17 1/70 लिखते हैं। इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो हम पावर को ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर देते हैं। जैसे 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7। यहाँ भी बेस 5 है, यहाँ भी बेस 5 है, यहाँ भी बेस 5 है और पावर 3 2 7, यानी आधार समान होने पर इन घात को हम जोड़ देते हैं। तो 5 तो ये ऐसा ही ऐसा रहेगा, 5 7 3 और 2 इनको हम ऐड करेंगे 12 हो जाएगा। ध्यान देना, अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में हम पावर को ऐड कर देते हैं, अगर बेस सेम है डिवाइड में हम पावर को माइनस कर देते हैं। 5 की पावर 9 डिवाइड 5 की पावर 3। अब डिवाइड में पावर को हम माइनस कर देते हैं तो 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 की पावर 6। 5 की पावर 7 डिवाइड 5 की पावर 2। बताना साथियों इसका आंसर क्या होगा? 5 की पावर 7 में से 5 की पावर 2 माइनस करेंगे तो डिवाइड में पावर को माइनस करते हैं, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 की पावर 3 और डिवाइड 5 की पावर 9,
5 की पावर 3 डिवाइड 5 की पावर 9, बेस सेम है, 3 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस का 6 बचेगा, 5 की पावर -6 होगा, पर ये पावर कैसी है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव में चेंज करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/5 की पावर -6। साथियों ध्यान रखना है, जब कभी बेस सेम होंगे, जब बेस सेम होंगे तो पावर को ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर देंगे, बेस सेम होंगे तो डिवाइड में पावर को माइनस कर देंगे। साथियों यहाँ विशेष ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 डिवाइड 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 7। ध्यान देना साथियों, ध्यान देना साथियों, 2 की पावर 3 और 4 को ऐड करेंगे, 3 और 4 को ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, और ये डिवाइड है, डिवाइड में पावर को हम माइनस करते हैं। जब 3 और 4 7 हो गया, 7 में से 6 माइनस कर दो, 1 बचेगा, और 1 को 7 में ऐड कर दो, 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, इसे 2 की पावर 8, तो 2 को 8 टाइम्स लिखेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, देखिए साथियों ये किसकी है, माइनस का है, तो माइनस का है क्यों, क्योंकि ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा। 3 और 4 7, प्लस क्यों किया, इनटू में प्लस करते हैं और डिवाइड में पावर को माइनस करते हैं। 3 और 4 7, 7 में 6 माइनस कर दिया 1, 1 और 7 8। नेक्स्ट समझते हैं साथियों, अगर 9 की पावर 3 डिवाइड 9 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 3 डिवाइड 9 की पावर 7। ध्यान देना साथियों, यहाँ डिवाइड है, डिवाइड में पावर को माइनस करते हैं, यहाँ भी डिवाइड है, ये भी माइनस होगा, तो 7 माइनस होगा और 2 माइनस होगा, ये 7 माइनस होगा और 2 माइनस होगा, टोटल कितना माइनस होगा, 9 माइनस होगा। और किस में से माइनस होगा, ये इंटू है, 9 के आगे इंटू है, ये इनको प्लस करेंगे, 3 और 3 हो जाएगा 6, और 6 में से 7 और 2 9 माइनस होगा, तो 9 की पावर 3 आपका ये आंसर होगा। इसमें विशेष ध्यान देना है, अगर बेस सेम हो मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर देते हैं, बेस सेम होने पर डिवाइड में पावर, मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर देते हैं, और बेस सेम होने पर डिवाइड में पावर को माइनस कर देते हैं। अगर बेस सेम नहीं है तो सबसे पहले बेस को सेम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं साथियों।